गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। किसी भी एपी में अगर आपको टर्म का सिलेक्शन करना है, मान लो 3 टर्म्स लेनी है, 4 टर्म्स लेनी है, तो आप कैसे लोगे? तो इसके लिए ये टेबल आपके काम आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स 3, 4, 5, 6। तो टर्म्स आपको कौन सी लेनी है? अगर आपको एपी में 3 टर्म्स गिवन है तो आप कौन सी लोगे? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। 4 टर्म है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। अगर 5 टर्म लेनी है तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। और आपको 6 टर्म लेनी है तो ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D एंड ए प्लस 5D। और इनमें अगर आप देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसमें कॉमन डिफरेंस होगा D, इसमें होगा 2D, इसमें होगा D और इसमें क्या होगा 2D। मतलब अब देखिए अगर आपने और टर्म ली है तो कॉमन डिफरेंस कितना लेना है? DD। बहुत ही सिंपल है, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2D, ए माइनस 2D। लेकिन अगर इवन टर्म लेनी है तो कितना कॉमन डिफरेंस बनेगा? 2D। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3D, ए प्लस 3D। तब आपको एक टर्म मिडल टर्म से छोड़ के और एक टर्म छोड़ के आपको लेनी है। तो ये टेबल आप नोट कर सकते हैं। जैसे इसी के बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमारा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज़ -3। यानी कि 3 नंबर एपी में हैं, उनका सम कितना है? -3। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 8। एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 8। फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। हमें 3 टर्म लेके चलनी है। लेट द 3 नंबर्स इन एपी आर 3 numbers in AP are A minus D, A and A plus D. Then according to question उनका सम आपके पास गिवन है A minus D प्लस A plus D इज इक्वल टू -3। तो D से D आपका क्या हो गया? कैंसल। तो 3A इज इक्वल टू -3 विच गिव्स A इज इक्वल टू -1। अगेन प्रोडक्ट उनकी दे रखी है। Again product of numbers is equal to should be given to 8। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपके पास क्या आया? A माइनस डी, A प्लस डी इज इक्वल टू 8 विच गिव्स द रिजल्ट A माइनस डी इंटू A प्लस डी गिव्स A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। A की जगह आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच गिव्स डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8 विच गिव्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच गिव्स डी इज इक्वल टू +3। अब डी के 2 केस लेके चलने पड़ेंगे, एक बार +3 और एक बार -3। इफ़ डी इज इक्वल टू 3 द नंबर्स आर। अब ए की वैल्यू आप क्या रखिए? -1 और डी की वैल्यू क्या रखिए? 3। तो नंबर्स आएंगे हमारे पास -4, -1 एंड 2। एंड इफ़ डी इज इक्वल टू -3 देन द नंबर्स आर 2, -1, -4। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए अगर 3 टर्म लेनी है तो कौन सी लेनी है। एपी में लेनी है तो उनमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका? सेम। एक सेकेंड एग्जांपल देखिए। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20
and the sum of whose sum is 20 and the sum of whose squares and sum of whose square is 120। तो अब आपको 4 क्वेश्चन लेने हैं, तो बहुत 4 नंबर्स लेने हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेट द नंबर्स इन ए पी आर। तो 4 नंबर्स के लिए हमने क्या बताया था, वो लेने हैं हमें a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। then according to question, sum of numbers is given to be 20, so a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 20। 3d कैंसल, d से d कैंसल, अब आपके पास बचा 4a is equal to 20 which gives a is equal to 5। again sum of squares is equal to कितना दे रखा है, 120। so sum of squares आपके पास आएगा a minus 3d whole square plus a minus d whole square plus a plus d whole square plus a plus 3d whole square is given to be 120। ओपन कीजिए ब्रैकेट, ये हो गया a स्क्वायर प्लस में 9d स्क्वायर माइनस के 6ad, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज गिवन टू बी 120। 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल, आपके पास बचा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर गिव्स 4a स्क्वायर। 9 2 ज़ा 18, 19 और 20 प्लस के 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 इज टेकिंग कॉमन आउट, तो आपके पास बचा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। एक ही जगह आप क्या रखेंगे उसकी वैल्यू, तो a का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस में 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 विच गिव्स 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5। this gives d square is equal to 5, so this gives d is equal to plus minus 1। अब 2 केस लेके चलने पड़ेंगे। if d is equal to 1 then the numbers are 2 4 6 and 8। if d is equal to minus 1 then the numbers are 8 6 4 and 2। so this gives your answer। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ट्रम आपको सही लेके चलनी है। और हमने यही ट्रम क्यों ली, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा अगर 3 ट्रम लेनी है तो a प्लस डी और a प्लस 2d क्यों नहीं ली, क्योंकि उस केस में हमारा d कैंसिल नहीं होता। ऐसा करने से हमारा क्या हुआ, ईजिली a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट है जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, डिवाइड 32 into 4 parts, divide 32 into 4 parts which are in AP, such that the product of extreme is to the product of means is 7:15। तो क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। पहले तो 4 पार्ट्स हम लेके चलेंगे। लेट द 4 पार्ट्स बी, let the 4 parts of 32 are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d।
देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम आपके पास कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 32 को ही तो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सम हो गया 32 विच गिव्स a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। आपके पास बचा 4a इज इक्वल टू 32 विच गिव्स a इज इक्वल टू 8। अगेन अब आपके पास क्या दे रखी है रेशियो। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स से आपका क्या मतलब है। हमारे 4 पार्ट हैं, ये तो होंगे एक्सट्रीम और ये क्या होंगे मीन्स। जो बिल्कुल कॉर्नर में हैं उनकी प्रोडक्ट को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और जो ये मिडल में है इनकी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे मीन्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की प्रोडक्ट होगी a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d और मीन्स की हो गई a माइनस टी इंटू ए प्लस डी, और वो रेशियो क्या दे रखी है 7:15। और इसका मतलब हम क्या करेंगे डिवीज़न। तो आपके पास आ गया a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d बाई a माइनस टी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 7/15। ऊपर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस 9d स्क्वेयर, नीचे ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/15। ए की वैल्यू आप रख दीजिए, ए की वैल्यू है 8 8 जा 64 माइनस में 9d स्क्वेयर बाई 64 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 128d स्क्वेयर इज इक्वल टू 512 विच गिव्स डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 विच गिव्स डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो 2 के सराइज करके आप अब इजली अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इससे आगे आपको खुद करना है। डी की 2 वैल्यू रखिए, ए की 1 ही वैल्यू रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो यहाँ पर एक ही आएगा। आप +2 रखें चाहे -2 रखें, यहाँ पर तो आंसर तो बनेंगे नहीं, आंसर आपका एक ही बनेगा। नेक्स्ट है एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। इफ़ द फोर्थ पावर of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of any four consecutive term of 8, prove that the resulting sum is the square of an integer। देखिए क्वेश्चन को समझिए, उसने क्या कहा, इफ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर विद इंटीजर एंट्रीज इज एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म। किसी भी एपी की कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स में अगर आप उसके कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो उसने क्या कहा, प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो जो रिजल्टिंग सम आएगा वो आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और आपको इंटीजर ही लेके चलने हैं। विद इंटीजर एंट्रीज का मतलब है आपने एपी की जो टर्म्स लेके चलनी है वो क्या लेके चलनी है, इंटीजर। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, हम इंटीजर ही लेके चलेंगे और किसी भी एपी की जो 4 कंसेक्यूटिव टर्म हैं उसमें उसके कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको प्रूव करना है जो बचेगा, ऐसा करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, एक इंटीजर। तो वही लेट a माइनस 3d a माइनस d a प्लस t a प्लस 3d be 4 consecutive term
4 consecutive terms of an AP विद इंटीजर टर्म। बस यही हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर जो टर्म है वो कैसी हैं, इंटीजर, विद इंटीजर टर्म्स। तो मैंने टेबल में बताया था जब भी 4 टर्म्स लोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2D। क्लियरली द कॉमन डिफरेंस इज 2D। Then according to question, sum of terms are integer, then a and d are also integer. Given sum हमारे पास था a minus 3d प्लस उनकी प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, a minus t, a plus t, a plus 3d, सॉरी मल्टीप्लाई, उन 4 कंसेक्यूटिव टर्म की मल्टीप्लाई में अगर आप कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आपको प्रूव करना है कि वो जो नंबर बचेगा हमारा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर। तो a माइनस डी 3d इंटू ए प्लस 3d गिव्स a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर एंड a माइनस डी इंटू ए प्लस डी गिव्स a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और दिस गिव्स 2 का स्क्वायर 4। उसकी फोर्थ पावर ऐड करनी है, सॉरी क्या करनी है, उसकी फोर्थ पावर। देखिए फिर से देखिए, इफ़ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP with integer entries is added to the product of any 4 consecutive term। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स में आप कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 16d रेज टू दी पावर 4। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा मल्टीप्लाई करके आपस में a स्क्वायर माइनस में 10a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 16d रेज टू दी पावर 4। दिस गिव्स a रेज टू दी पावर 4 माइनस में 10a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस के 25d रेज टू दी पावर 4। यहाँ पर भी 4 रेज टू दी पावर 4 आएगी आपके पास, विच गिव्स, इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर देखें तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बनता है a स्क्वायर माइनस में 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज़ ए स्क्वायर इन इंटीजर, विच इज़ ए स्क्वायर इन इंटीजर। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू बची वो भी क्या बची, आपकी एक इंटीजर। तो एक बार फिर से मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको 3 टर्म्स लेनी है तो वो बिल्कुल मिडल से, बिल्कुल ए से ही स्टार्ट करनी है। अगर आपको और टर्म लेनी है तो ए, फिर उससे एक लेफ़्ट एक राइट। तो 3 टर्म्स लेनी है तो ए माइनस प्लस डी, उससे पीछे टर्म ए माइनस डी। 5 टर्म लेनी है तो ए, उससे नेक्स्ट ए प्लस डी, उससे पीछे ए माइनस डी, फिर ए प्लस 2d, ए माइनस 2d। तो ओड में तो आपको ऐसे चलना है, इवन में आपको 2d का डिफरेंस लेना है। तब आप ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, ए से स्लाइटली राइट और लेफ्ट वैल्यू स्टार्ट करेंगे, a प्लस 2d, फिर 2d का डिफरेंस लेके a प्लस डी, 2d का डिफरेंस लेके a प्लस 3d, इधर a माइनस डी, 2d का डिफरेंस लेके a माइनस 3d। सिमिलरली यहाँ पर भी a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस 5d, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो आपको ये नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आज कर लीजिए। कल हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP। थैंक यू।